हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रपोजल के कितने प्रकार होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रस्ताव वैध प्रस्ताव कैसे बनता है। तो आज हम जानेंगे कि प्रस्ताव के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रस्ताव है एक्सप्रेस ऑफर, जिसका हिंदी होगा व्यक्त प्रस्ताव। तो सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज इन सो फार एज द प्रपोजल आर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। मतलब सीधा यही है कि एन ऑफर वुड बी एन एक्सप्रेस ऑफर व्हेन इट इज मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और बाय राइटिंग्स। मतलब ऐसा प्रस्ताव जो व्यक्त होना चाहिए, चाहे मुख द्वारा, चाहे आपके बोलने से, चाहे आपके लिख के देने से। एक एग्जांपल समझिए, एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी से कहता है कि मैं आपको 10 लाख में अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे? बी कहता ठीक मैं लूँगा। तो ये है एक्सप्रेस, मैंने बोल के कहा। वही चीज़ लिख के कहता कि यार ये मैं 10 लाख में आपको बेच रहा हूँ, लिख के रिटन फॉर्म में कागज में देता। तो ये है आपका एक्सप्रेस ऑफर। ठीक। दूसरा है इम्प्लाइड ऑफर, जिसका हिंदी होता है गर्भित प्रस्ताव। इसका सीधा मतलब यही है, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंड इम्प्लाइड ऑफर सच एज सच प्रपोजल आर एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। मतलब सीधा सा मतलब यही है कि ऐसा प्रस्ताव जो शब्दों के अलावा होता हो। देखिए, इम्प्लाइड का मतलब होता है सांकेतिक। उसमें ऐसा लगता है कि हाँ प्रपोजल हो रहा है, और वास्तव में होता भी है। अगर आप एग्जाम्पल से समझें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, एक टैक्सी वाला है, आप एक टैक्सी हायर करते हैं। ठीक, आप जाके उसमें बैठ जाते हैं, आप ड्राइवर से भी कुछ नहीं बोलते हैं और ड्राइवर आपसे भी नहीं पूछता है, बस हाँ आप इतना बता देते हैं मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक, और वहाँ अपने आप गंतव्य तक पहुँचकर आप जितना भी मतलब आप बनारस जा रहे हैं तो आपका 40 रुपया फिक्स है कि आप 40 रुपया उसे दे देते हैं और निकल जाते हैं। तो इसमें आप गए, बैठे, और वो गाड़ी बेसिकली बनारस जाती ही है, तो आपसे किसी ने पूछा भी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ना आपने प्रपोजल दिया, ना उसने एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपने न बोला है, लेकिन आप जैसे ही जाके बैठे हैं, आपके द्वारा एक्ट हुआ है, कार्य हुआ है, प्रदर्शित हुआ है कि आप प्रपोजल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप जाके जैसे ही बस में बैठेंगे, आप तुरंत इम्प्लाइड ऑफर करेंगे। मतलब गर्भित प्रस्ताव, सांकेतिक प्रस्ताव। ठीक, यही है आपका इम्प्लाइड प्रस्ताव। एक केस लॉ लिख लीजिएगा इसमें, वेल्की वर्सेज लंदन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एक यही केस लॉ है। ठीक। तीसरा हमारा हो जाएगा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? ए जनरल ऑफर इज नॉट मेड बाय एनी स्पेसिफिक पार्टी। जो जनरल ऑफर है वो स्पेसिफिक पार्टी या लोग या व्यक्ति के द्वारा के लिए नहीं बनाया जाता है। इट इज वन दैट इज मेड बाय पब्लिक एट लार्ज। ये पूरे जनता जितना भी है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल समझिए, स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एक ए नाम का व्यक्ति है, उसका एक कुत्ता हेरा गया होता है, मतलब खो गया होता है। तो वो अखबार में पब्लिकेशन में पब्लिश कराता है कि जो मेरे कुत्ते को खोज कर लाएगा उसे मैं 2 लाख दूंगा। तो एक व्यक्ति खोज के लाता है, वो रिवार्ड उसे मिलेगा 2 लाख। जो कुत्ता खोज के लाया उसे 2 लाख जो देगा, ठीक है, उसे मिल जाएगा। सीधी बात है। एक का केस ला देख लीजिए। केस ला बड़ा ही फेमस केस ला है, वो है कार्ली वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इसमें क्या होता है, होता ये है कि एक कंपनी है, उसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये एक दवा उसके टाइम में ये कब का केस ला है तो पता नहीं है मुझे, देख लीजिएगा आप। मैं लिख दूंगा वैसे। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी होती है, वो कहती है कि मेरे द्वारा जो दवा बनाई गई है, इससे आप मेरे इस इंस्ट्रक्शन पे आप अगर ग्रहण करते हैं 2 हफ्ते लगातार, 2 हफ्ते सुबह शाम, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो एक महिला होती है, उसका नाम होता है कार्ली,
वो जाती है स्टोर पे, अपना दवा लेती है और जैसा इंस्ट्रक्शन होता है 2 हफ्ते 2 सुबह शाम लेती है। लेकिन 2 हफ्ते बीतने के बाद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो फिर कंपनी पे केस कर देती है कि मैंने आपके इंस्ट्रक्शन द्वारा किया था सब कुछ, लेकिन मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कंपनी कहता है मैंने आपसे थोड़ा ना प्रस्ताव किया था। तो कोर्ट कहता है भाई साहब ऐसी बात है कि आपने अपने दवा के पैकेट के ऊपर ही लिख दिया है, तो ये जो आपने लिखा है ये एक जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, जनरल ऑफर है, ये सबके लिए है। तो आप कंपनसेशन देने के लिए लायबल हैं, तो उससे कंपनसेशन देना पड़ा। यही है जनरल ऑफर। अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ भी या पब्लिश कराते हैं तो पूरी जनता, पूरे एट लार्ज वर्ल्ड के लिए वो होता है, समझ रहे हैं। चौथा है स्पेसिफिक प्रपोजल। when the specific proposal when the offer is made to a specific or an a certain person, it is known as specific proposal। ठीक इसका उल्टा जनरल ऑफर का, कि ये व्यक्ति विशेष के लिए होता है प्रस्ताव। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल है ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी, दस स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन एंड ओनली बी कैन एक्सेप्टेड द ऑफर। मतलब कि ए नाम का व्यक्ति बी से प्रपोजल देता है, तो ये स्पेसिफिक प्रपोजल है, क्योंकि बी को ही दे रहा है और किसी को दे नहीं रहा है, इसलिए स्पेसिफिक प्रपोजल है। ठीक। पांचवा है आपका क्रॉस ऑफर। टू पार्टीज मेक द सेम ऑफर एट द एग्जैक्ट टाइम टू ईच अदर, हाउएवर इन आइदर केस द क्रॉस ऑफर विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टिंग द ऑफर। देखिए एग्जाम्पल समझिए सीधे। ए एंड बी बोथ सेंड लेटर्स टू ईच अदर ऑफरिंग टू सेल एंड बाई बीस हाउस एट द सेम टाइम। एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो उसी बी से लेटर भेजता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, और ठीक उसी समय बी भी उसे प्रपोज करता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्रॉस ऑफर है, दोनों जाके लड़ जाएंगे, तो ये किसी प्रकार का ऑफर हो गए नहीं, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है केस लॉ है एक टीन वर्सेज हॉफमैन। इसमें होता क्या है कि ए पत्र लिख के भेजता है और कहता है कि मैं आपसे 800 टन आयरन 59 पर सीट पे खरीदना चाहता हूँ, और बी भी ठीक उसी समय वही प्रपोजल करता है कि मैं आपसे 800 टन आयरन लोहा 59 पर सीट खरीदना चाहता हूँ। दोनों का प्रपोजल आके लड़ जाता है, दोनों एक दूसरे से प्रपोजल करते हैं तो कट जाता है। तो यही है केस क्रॉस ऑफर। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर बेसिकली क्या होता है? व्हेन द ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस when the proposal asks the proposed to give another proposal to get his proposal accepted। देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है कि ए जो है वो अपना घर 10 लाख में बेचना चाहता है, और लेकिन बी कहता है मैं आपका घर तो खरीदूंगा लेकिन 8 लाख में। यही है काउंटर ऑफर। मतलब कि मैंने प्रपोज किया था 10 लाख में और आप कह रहे हैं कि 8 लाख में, तो मेरा जो प्रपोजल है वो तो कट गया, आपका प्रपोजल आ गया 8 लाख में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। यही है काउंटर ऑफर। बात वही है कि काउंटर ऑफर कि मैंने आपको प्रपोज किया कि मेरा ये काम कर दीजिए, तो आपने कहा एक शर्त पे करूँगा अगर आप मेरा एक काम करेंगे, तो यही है काउंटर ऑफर। सिंपल सी बात है। ठीक। लास्ट है स्टैंडिंग। सेवेंथ है लास्ट स्टैंडिंग ऑफर कह लीजिए, या इसे कह लीजिए कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। इसमें क्या है कि जो प्रस्ताव किया गया है वो खुला रहता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि आप कभी भी आकर आप कर लीजिए। एग्जाम्पल में सीधे समझ जाइए, टेंडर अखबार में आता है कि ये हम आपसे पूरे जनता से
प्रपोजल करता है कि ऐसे ऐसा है, तो वो कुछ समय के लिए ही रहता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है और खुला रहता है। और कंटिन्यूइंग ऑफर कह लीजिए या ओपन ऑफर कह लीजिए या स्टैंडिंग ऑफर कह लीजिए, रुका हुआ या खुला हुआ या लगातार ऑफर कह लीजिए इसे। तो ये टेंडर, ठीक, ये खुला रहता है। जब आप चाहें तब आप इससे ऑफ़र कीजिए, वो एक्सेप्टेंस देगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आशा है आपको 7th टाइप्स ऑफ प्रपोजल समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।